माय डियर फ्रेंड्स, त्रिकोण क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम टाइम एंड वर्क चैप्टर लेकर आए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो किस बेस पर तैयार किए गए हैं? सीबीटी बेस पर, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होते हैं आप लोगों के, उनके अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मेट तैयार किया है। और इस फॉर्मेट के अंदर आप लोगों को बहुत सुटेबल क्वेश्चन डाले गए हैं, ठीक है। और वहीं पर मैं आपको बता दूं कि जो ये इंपॉर्टेंट कुछ एग्जाम्स हैं, जैसे यूपी पुलिस हो गया है, आरआरबी एनटीपीसी है, आरआरसी ग्रुप डी और यूपी टेट जैसे एग्जाम्स में भी ये टॉपिक लिया जाता है। और वहीं पे बेसिक नॉलेज इसमें मिल जाएगा किसका? एसएससी सीजीएल के लिए, ठीक है। बैंक के एसएससी वगैरह के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बेटा, पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, और देखिए मेथड जो होने वाले हैं बहुत ही ऐसे कि आप कम समय में आंसर दे पाए। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, किसी में लिखा है ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो देखो करना क्या है, ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है और वहीं पर बी उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, राइट। ए और बी दो चीजें हमें पता चल गई, इतना बात समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए फिर क्या बोला गया है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं? तो हम देखेंगे 9 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 18। तो हमें कितना यूनिट काम कराना है? 18 यूनिट काम कराना है। 6 से 18 को डिवाइड करेंगे 3 और 9 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 2। इसका मतलब है ए पर डे 3 यूनिट काम करता है और बी पर डे 2 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में अगर दोनों मिलेंगे तो कितना काम होगा? 5 यूनिट काम होगा। 5 यूनिट अगर एक दिन में काम होगा तो 18 यूनिट काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? तो क्या करना है, 5 से 18 को डिवाइड कर देना है, राइट। 5 से 18 को जैसे ही डिवाइड करोगे तो 5 3 जा 15 और यहाँ पे 3 पॉइंट और ये 0, ठीक है, रिमाइंडर 0। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये टेक्निक अगर समझ में आ गई है तो 100% मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत कम समय में आप माइंड में कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या हुआ, अभी तक 2 लोग थे, अब यहाँ पे 3 लोगों को ले लिया गया है। तो 3 लोगों के लिए सर क्या करने वाले हैं? 3 लोगों के लिए करना क्या है, आपको 3 लोगों को यहाँ पे इस प्रकार से ले लेना है, ठीक है, ए बी सी 3। अब क्या करना है, ए कितने दिन में? 24 दिन में काम करता है और बी कितने दिन में काम कर रहा है? 6 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो 6 12 24 का एलसीएम करोगे तो 24 आ जाएगा। इस बात को हम लोग समझ गए होंगे, मतलब टोटल वर्क जो है वो 24 यूनिट है, राइट, ऐसे समझो। अब इस 24 यूनिट को कौन 24 एकम 24 मतलब एक ही इफिशियंसी 1 यूनिट पर डे काम करता है। और बी कितना काम करेगा? 4 यूनिट पर डे काम करेगा। और सी कितना काम करेगा? 2 यूनिट पर डे काम करेगा। अब क्या बोला गया है, यदि ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा? तो देखो एक दिन में कितना काम हो रहा है? 4 3 7 यूनिट। तो कितना काम हो जाएगा? 24/7 पर डे। तो अब ये टोटल कितना दिन लग जाएगा 24 यूनिट को खत्म करने में? 7 से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो 7 या 21 और 3 बच जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इस बात को समझ गए होंगे। बहुत आसानी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे और देखो उम्मीद करता हूं कि हम आपको ये चीज सिखा पा रहे होंगे। देखो करना क्या है, सारा खेल एलसीएम करने का है, बस आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएंगे। ए तथा बी एक कार्य को, ए और बी मिल गए हैं। देखो यहां पर क्या हो रहा है कि ए और बी एक काम को 72 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 120 दिन में, ए और सी 90 दिन में। तो देखो क्या होने वाला है, अगर 2 लोग मिलके ए और बी मिलकर के कितने दिन लगा रहे हैं भाई? 72 दिन, ठीक है। बी और सी मिलकर के कितना दिन लगा रहे हैं? बी और सी मिलकर लगा रहे हैं 120 दिन। और ए और सी मिलकर के कितना टाइम लगा रहे हैं भाई? 90 दिन। ए और सी मिलते हैं तो 90 दिन, ठीक है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले वही पुराना क्या, 72 120 और 90 का एलसीएम जब करोगे तो ये आ जाएगा आपका 360। कितना यूनिट काम बनेगा? 360 यूनिट। अब इनसे भाई काम करा लो। कैसे कराना है, 72 का 5 गुना होता है 120, 12 3 36, 3 यूनिट।
और ये 9 चौको 36, 4 यूनिट। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर इन सबको ऐड करोगे तो 5 4 9 3 12 आया 12। अब a प्लस बी है, यहाँ पे b प्लस सी है, यहाँ पे a प्लस सी, मतलब b को 2 बार ऐड कर लिया है, c को 2 बार ऐड कर लिया है, a को 2 बार ऐड कर लिया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, कि इफिशियंसी कितनी होने वाली है 6। सर कैसे? इन तीनों को मिलाकर के कितना आया था, इन तीनों को मिलाकर के आया था अपने पास कितना 12। इतनी बात समझ गए होंगे। अब इनमें सब ये 2 बार ऐड कर लिए थे तो इसलिए ये कितना 6। अब 6 से जब इसे डिवाइड करोगे तो तीनों मिलकर के कितने दिन में काम खत्म कर लेंगे, 6 से इसे डिवाइड करोगे तो तीनों मिलकर के पूछा जाए कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे, तो 60 दिन में, राइट। अब ये कहा जाए कि सर ए बताओ कि ए अकेले कितने दिन में काम करेगा, ये कहा जाए कि बी कितने दिन में काम करेगा, सी कितने दिन में काम अकेले कर सकता है। इस प्रकार से अगर पूछ लिया जाए तो क्या करने वाले हैं, चलो आते हैं इधर, ठीक है। यहां पे समझेंगे ए का काम निकालना है अगर आपको तो क्या करना है, ये है तीनों का, ठीक है। तीनों की इफिशियंसी कितनी है 6 यूनिट, कितनी है 6 यूनिट। अगर हमें ए का निकालना है तो बी प्लस सी को माइनस करना पड़ेगा। बी प्लस सी को अगर इसमें से घटा दोगे मतलब 6 में से 3 तो ये आ जाएगा ए का काम, ठीक है। और वहीं पे अगर बी की पूछी जाए और सी का वर्क पूछा जाए, तीनों अलग अलग, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी की इफिशियंसी को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस सी को हटाना पड़ेगा, किस में से, तीनों में से। तो 6 में से 4 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और सी का इफिशियंसी पाना है तो ए प्लस बी को हटाना पड़ेगा, तो 6 में से हम 5 घटाएंगे तो 1। अब देखो 1 से अगर इसे डिवाइड करते हो तो सी लगाएगा कितना दिन 360 दिन। 2 से 360 को डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा 180 दिन, ठीक है। और ए से मतलब 3 से अगर डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा 120 दिन। ए एलोन कितना दिन में काम करेगा, बी एलोन कितने दिन में काम करेगा, सी एलोन कितने दिन में काम करेगा, तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस फॉर्मेट को समझ पाए होंगे। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए बस एक बार इसको सीख लो, 100% आप करेक्ट आंसर दे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए तथा बी एक कार्य को 10 दिन में करते हैं। यहां पे क्या है, ए और बी मिलते हैं, कितना टाइम लगाते हैं 10 दिन। बी तथा सी उसी कार्य को कितने दिन में करता है 15 दिन में। सेम वही क्वेश्चन होने वाला है, बस आप सीख लें एक बार। ए तथा सी कार्य को कितने दिन में करता है 20 दिन में, ठीक है। 15, 20 और 10 का एलसीएम आएगा कितना 60 यूनिट। टोटल हमें पता चल गया कि काम कितना कराना है भाई, तीनों से 60 यूनिट काम होना है। अब इस 60 यूनिट की बात करो तो इसमें हमसे क्या पूछा गया, यदि ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए 10 से 60 को डिवाइड करो तो इसकी इफिशियंसी 6, 15 चौको 60, ये 4 यूनिट पर डे काम करता है, 20 तिया 60, ये 3 यूनिट पर डे काम करता है। तो 6 4 10 3 13 यूनिट आ गया, ठीक है। 20 तिया 60, 15 चौको 60, 10 6 जा, ठीक है। तो 6 4 10 3 13 यूनिट काम हो गया पर डे। अब ये तीनों अगर मिलते हैं, ठीक है, तो ये तीनों मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा। 10 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में, और सी तथा ए, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई 13 यूनिट काम टोटल। अब अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों की बात कर ली जाए तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 6 4 10 3 13 यूनिट आया, तो 13 यूनिट का कितना बनेगा, आधा कर लोगे तो 5.5 यूनिट, सॉरी 6.5 यूनिट। अब 5.5 यूनिट, सॉरी 6.5 यूनिट। अब 6.5 यूनिट पर डे अगर काम होता है तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, क्या करना है 60 को डिवाइड करना है 6, ठीक है। सी कितने दिनों में काम खत्म करेगा, और यहाँ पे इसमें लिखा गया है कि तीनों, हिंदी में लिखा गया है कि तीनों कितना काम करेंगे, और इंग्लिश में लिखा गया है कि सी का अकेले का काम बताना है। तो सी का अकेले का काम निकाल लेते हैं भाई।
चलो सी का अकेले के काम निकालना है तो क्या मतलब है कि तीनों में से हमें ए प्लस बी को हटाना पड़ेगा तो सी मिलेगा। 6.5 में से 6 जाएगा तो आएगा कितना 0.5 यूनिट। आधा यूनिट काम करता है भाई, 60 यूनिट कराना है तो कितना दिन लगेगा इसको 120 दिन। इस बात को समझ गए। तो इसमें आपका जो सी के अकॉर्डिंग आंसर है वो आपका आ जाएगा 120 डेज, राइट। अगर वहीं पे तीनों की पूछ लिया जाए तो क्या करना है आपको 60 अपॉन ये 6.5 का मतलब होता है 13/2, ठीक है, सीधे ऐसे समझ लो। तो 13 अपॉन और ऐसे 120 अपॉन में 13, तो 13 से हम इसे बस डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, अगर 3 अपॉन 13, ये आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा, जब तीनों मिलकर काम करेंगे, तीनों मिलकर काम करेंगे तो आपको आंसर क्या देना है 9 कंप्लीट 3/13। और जब सी का पूछा गया है तो 120। अगर यहीं पे कह देता कि भाई बी का बता दो तो बी के लिए क्या करना पड़ता, बी के लिए हमें क्या करना पड़ता ए प्लस सी को हटाना पड़ता। तीनों में से ए प्लस सी को हटाएंगे मतलब 6.5 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3.5 इफिशियंसी बच जाएगी। 3.5 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बी का टाइम आ जाएगा। और ऐसे ही अगर मुझे ए का टाइम निकालना है तो ए के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बी प्लस सी को हटाना पड़ेगा मतलब 6.5 में से 4 को हटाना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 2.5। अब 2.5 से इसे डिवाइड कर दो तो ए का आ जाएगा, 3.5 से इसे डिवाइड कर दो तो बी का टाइम आ जाएगा कि बी एलोन कितने दिन में काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ए किसी कार्य को 4 घंटे में कर सकता है, बी तथा सी इसी कार्य को 3 घंटे में कर सकते हैं, ए तथा सी इस कार्य को 2 घंटे में कर सकता है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा। ठीक है, चलो ए कितने दिन में काम कर रहा है भाई 4 घंटे में, सॉरी 4 घंटे में। और इसमें लिखा है बी तथा सी, बी एंड सी कितने टाइम में वर्क करते हैं 3 आवर्स में। और वहीं पे लिखा है ए एंड सी, ए एंड सी कितना टाइम लगा रहे हैं भाई 2 आवर्स। तो 4 3 2 का एलसीएम आएगा 12, मतलब टोटल यूनिट हो गया 12। 4 तिया 12, 3 दूना 6, 3 चौको 12 और 2 से तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब यहां पर हमें निकालना किसका टाइम है भाई, बी का निकालना है। तो अगर हमें बी का टाइम निकालना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सी का टाइम पता करना पड़ेगा। कैसे कि जैसे ए की इफिशियंसी कितनी है 3 यूनिट, ए प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है 6 यूनिट। तो ए की इफिशियंसी हटा दो ए प्लस सी में से तो हमें क्या मिल जाएगा, सी का टाइम मिल जाएगा। और सी का टाइम मिल जाएगा कितना, 6 में से 3 गया तो कितना 3 यूनिट। सी कितना काम करता है 3 यूनिट, तो सी को कितना टाइम लगेगा भाई 4 घंटे। ठीक है, सी का आंसर हो गया 4 घंटे। अब बी का हम कब पता कर पाएंगे, जब हमें सी की इफिशियंसी पता होगी। तो सी की इफिशियंसी 4 है, बी प्लस सी का मतलब है, सॉरी बी प्लस सी का मतलब 4 से है और सी का है 3 से। तो हमारे पास बी की इफिशियंसी 4 माइनस 3, तो 4 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 1। तो बी 1 से अगर 12 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 12 घंटे। तो बी कितना टाइम लगाएगा भाई 12 घंटे। तो इसमें देखो इस ऑप्शन को आप टिक कर देंगे। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा इस पर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोग बहुत जल्दी ही बहुत बेहतर तरीके से देखो, ये क्वेश्चन जरूर हैं लेकिन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या है कि सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत है, कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप लोग कोशिश ये करेंगे कि कम से कम समय में, देखो एक बार आप क्वेश्चन को देखेंगे फिर दोबारा से देखेंगे अगर उसी क्वेश्चन को, तो टाइम रिड्यूस होता है। अगर उसी क्वेश्चन को तीसरी बार करते हैं तो और टाइम रिड्यूस होगा। आपको क्या करना है, इस टाइम को बचाना है। देखो क्वेश्चन सभी कर लेते हैं, हर यूट्यूब चैनल पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है प्रैक्टिस करने में। या तो आप पूरा ढंग से देखते नहीं हैं या समझने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं आगे। ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, मजा आ रहा होगा देखो भाई क्वेश्चन में, बिल्कुल ये देखो ए किसी कार्य को 15 दिन में खत्म करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में करता है भाई 20 डेज, राइट। यदि वह दोनों 4 दिनों तक काम करते हैं तो बचा हुआ काम कितना है। ओहो, ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 और 20 का एलसीएम करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 60 यूनिट, राइट।
15 चौको 60 और 20 तिया 60। ए की इफिशियंसी 4 यूनिट पर डे है, बी की इफिशियंसी 3 यूनिट पर डे है। अब क्या होता है कि अगर ये 4 दिन तक लगातार काम करते हैं, 4 दिन तक काम कराना है भाई, 4 दिन काम करा लो इनसे। 4 दिन में ये कितना काम कर लेंगे? 16 यूनिट। ये कितना काम कर लेंगे? 12 यूनिट। टोटल मिला के कितना हो गया? 28 यूनिट काम खत्म हो गया। तो बचा हुआ काम कितना है? अच्छा, टोटल वर्क कितना था? 60 यूनिट। बचा हुआ काम कितना है? 32 यूनिट। 8 4 से कटता है, ठीक है, इतना काम बच जाएगा, बचा हुआ काम। सर कैसे किया आपने? देखो 28 यूनिट ही तो काम हुआ, टोटल वर्क कितना था? 60 यूनिट। 60 में से 28 को कम करोगे 32 आएगा, 32/60। करेक्ट। बहुत आसानी से, बस थोड़ी थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप आसानी से बहुत कम समय में आंसर दे पाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। एक खेत को का 2/5 भाग 6 दिन में और बी उसी खेत का 1/3 भाग 10 दिन में जोतता है, तो दोनों मिलकर उसी खेत का 4/5 भाग कितने दिनों में जोतेंगे? है ना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। करने वाले तो आसानी से कर देंगे, और जिनको थोड़ा सा ये टॉपिक कठिन लगता है या कोई बेसिक मैथ नहीं आती है या जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, तो ऐसे बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। लेकिन हम आपको बताते हैं करना कैसे है। देखो सबसे पहले इसमें ये देखो, ए है और बी है, 2 लोग हैं, तो हमने ये बना लिया भाई, रेडी। 2/5 भाग को जोतने में कितना टाइम लगता है भाई? ए को 6 दिन, राइट। अब देखो यहाँ पे सीपीआर लगाते हैं, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो कहते हैं जिसको, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट। 2 को कितना गुना किया गया है? 3 गुना। तो 5 को कितना गुना किया जाए? 3 गुना। 2 × 3 6 होता है, तो 5 × 3 कर दीजिएगा आप, कितना आ गया? 15 डेज। मतलब ए 15 दिन में खेत जोत पाएगा। बी पे ऐसे ही आप करके बताओ जल्दी से। 1/3 भाग को जोतने में कितना टाइम लगता है उसको? 10। 1 को कितना कर दिया गया है? 10 टाइम। तो 3 को 10 टाइम करने से क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो ये हो गया 30। 15 30, ठीक है। तो ये 30 एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 30। मतलब टोटल वर्क कितना है? 30 यूनिट काम है। क्लियर? चलिए अब आते हैं, दोनों की बात करो तो 15 दूना 30, 2 यूनिट इफिशियंसी पर डे इसकी है, 3 यूनिट 1 यूनिट इसकी है। 30 से 30 को डिवाइड करने से 1 आता है। एक दिन में काम कितना खत्म करते हैं ये? 3 यूनिट। काम कितना खत्म कराना है इनसे? 4/5 भाग। टोटल कितना वर्क है? 30 यूनिट। 30 यूनिट का 4/5 अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 24 यूनिट काम आ जाएगा। अब इस 24 यूनिट काम को कराना है आपको इन दोनों से मिलकर, तो इन दोनों से मिलकर कराना है, तो कितना यूनिट बन रहा है पर डे? 3। तो कितना टाइम लगाएंगे ये? 8 दिन। इस बात को समझ गए? 8 डेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक इसी कार्य का 18 दिन में पूरा करता है। एक इसी कार्य को 18 दिन में। देखो मजा आ रहा होगा क्वेश्चन में, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और देखो करने का तरीका भी, आप लोग अगर इसको पकड़ पाएंगे तो हमसे जल्दी आंसर दे पाएंगे, है ना। हमें तो जैसे मैं पढ़ाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, तो और टाइम लगता है। एक इसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है भाई। ए ने बात कर दी, 18 दिन में खत्म करेंगे। बी उसी कार्य को आधे समय में खत्म करता है। इसे अगर 18 दिन लगते हैं तो आधे समय का मतलब क्या होगा? 9 दिन लगेंगे। बात को समझ गए? अब बताओ भाई टोटल वर्क कितना है? 18 यूनिट। 9 और 18 का एलसीएम 18 ही आता है। 18 यूनिट काम हो गया। तो दोनों मिलकर दिन में कितना कार्य समाप्त करेंगे? ओहो, एक दिन में कितना काम खत्म कर रहे हैं? तो 18 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, मतलब 3 यूनिट काम खत्म हो रहा है एक दिन में, राइट। 3 यूनिट खत्म हो रहा है काम
एक दिन में। तो कितना काम खत्म हो रहा है? 1/6, 1/6। समझ गए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 1/6 ये आंसर है, इसको आप टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, कैसे भी पूछ ले, बहुत आसानी से आप जवाब दे पाएंगे। एक आदमी, एक औरत, एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 3, 4 और 12 दिन में करता है। अब देखो, इसके अंदर ए बी सी की जगह 3 अलग अलग चीजें, अलग अलग व्यक्ति आ गए हैं, और देखो इनसे आपको घबराना नहीं है किसी भी प्रकार से, ठीक है? 1 मैन, 1 वोमेन एंड 1 बॉय। 3 दिन, 4 दिन और 12 दिन। एलसीएम करोगे तो इसका कितना आ जाएगा भाई? 12 यूनिट। इसकी इफिशियंसी क्या है? राइट, 4 यूनिट। इसकी इफिशियंसी 3 यूनिट और इसकी इफिशियंसी 1 यूनिट। कैसे निकाला? 3 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 12 से डिवाइड करो। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन सर क्वेश्चन में पूछा क्या गया ये तो सुनो। एक आदमी और एक औरत के साथ दिन के 1/4 भाग में कार्य पूरा करने के लिए कितने लड़कों की जरूरत होगी? मतलब एक मैन कंपलसरी है, एक वोमेन कंपलसरी है, प्लस हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़के चाहिए? ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि काम का क्या रेशियो है इनका। एक दिन में तो काम खत्म हो जाता अगर 12 यूनिट काम कराना होता मुझे। 1/4, 1/4 ऑफ द डे, ठीक है, इसमें काम खत्म कराना है। तो टोटल वर्क हमें कितना लेना पड़ेगा? 48 यूनिट काम लेना पड़ेगा। ठीक है सर, क्यों? 12 यूनिट, अगर वो कहता कि 12 यूनिट काम खत्म कराना है मुझे एक दिन में, तो हम क्या करते? 4 यूनिट ये कर देते, 3 यूनिट ये कर देते, 7 यूनिट हो जाता काम। अब काम कितना बच गया मेरे पास? 4 यूनिट काम एक व्यक्ति कर देता और 3 यूनिट एक औरत कर देती, तो 7 यूनिट काम हो जाता एक दिन में। लड़कों को एक्स्ट्रा कितने की लगाने की जरूरत पड़ती? कुल 5 की। इस बात को समझ गए? अगर उसे एक दिन में काम खत्म कराना होता तो काम खत्म कराना है उसे 1/4 ऑफ द डे में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनको 4 गुना बनाना पड़ेगा। 12 यूनिट को हम लोग कितना करेंगे? 48 यूनिट के हिसाब से काम कराएंगे, कि मतलब उनकी इफिशियंसी पे जो फर्क पड़े वो जल्दी से काम खत्म होगा। और वो कैसे खत्म होगा? 4 यूनिट ये काम करेंगे भाई साहब, 3 यूनिट एक वुमेन काम करेगी, प्लस अब कितना यूनिट काम बचा हुआ है? 48 यूनिट खत्म कराने के लिए। ठीक है, 41, क्योंकि एक ही इफिशियंसी है ना बॉय की, तो जितना यूनिट काम होगा उतने ही बच्चे चाहिए, उतने ही लड़के चाहिए, है ना? तो ये हो गया। सर एक बात समझ नहीं आई, आपने यहाँ पे 12 बताया और आप काम करा रहे हैं 48। हमें एक दिन में अगर काम खत्म कराना होता, दिन के हिसाब से काम खत्म कराना होता, तो हम लोग केवल 12 पे काम कर लेते। अब क्वेश्चन आ जाए कि 1/3, 1/3 ऑफ द डे में काम खत्म कराना है, तो ये टोटल यूनिट जितना वर्क है ना, इसका 3 गुना कर लो, 36 यूनिट काम कराओ। फिर अगर वो कहे कि 2/3 दिन में हमें काम करना है, 2/3 ऑफ द डे में वर्क कराना है, तो तुम्हें क्या करना है? 12 × 3/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 18 यूनिट। 18 यूनिट के हिसाब से काम कराओ आप एक ही दिन में। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, इन पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 12 यूनिट पे काम ना खत्म करा के आप कितने पे खत्म कराएंगे? 48 यूनिट पर, तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कि एक काम को 6 दिन में और बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ये दोनों मिलकर काम करें तो ए के द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? ये देखो, ए एक काम को कितने दिन में खत्म करता है?
6 दिन में, बी कितने दिन में, 12 दिन में। तो 12 यूनिट काम होगा और ये हो जाएगा 2 यूनिट पर डे और इसका हो जाएगा 1 यूनिट पर डे। राइट, बात को समझ गए। अब क्या करना होगा भाई, ये काम दोनों मिलकर के कितने दिन में खत्म कर लेंगे, तो 3 से डिवाइड करोगे मतलब 4 दिन में टोटल काम खत्म कर देंगे। तो 4 दिन में इसने कितना काम किया, 2 यूनिट के हिसाब से 8 यूनिट काम किया, और इसने कितना काम किया, 1 यूनिट के हिसाब से 4 किया। राइट, टोटल काम कितना था 12। ए का कितना काम है, ए का काम है 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ए ने इतना काम खत्म किया और बी ने कितना किया भाई, 4 यूनिट, कितने में, 12 में। तो कितना काम खत्म किया, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3। किसी का भाई पूछ ले आप करेक्ट आंसर। देखो इसमें कितने सारे क्वेश्चन हो गए। एक तो ये हो गया कि दोनों मिलकर के कितने दिन में काम खत्म करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि ए ने कितना काम खत्म किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि बी ने कितना काम खत्म किया है। राइट, अगर आपको डायरेक्ट ही ये पूछा जाता है ए का काम या बी का काम, तो आपको देखो लॉजिक बताते हैं एक और स्टैंडर्ड। ए 6 दिन में खत्म कर रहा है और बी 12 दिन में, तो इसका मतलब है 1 और 2 इफिशियंसी है इनकी, डेज का रेशियो आ गया कितना, 1-2, 1 और 2। इनको अगर पलट दो, 2-1 कर दो, तो रेशियो आ जाएगा इनका किसका, इफिशियंसी का। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन के अंदर आप जैसे करते थे ना ये मिल्क और वाटर, वैसे ही बताओ। टोटल वर्क कितना है, 3 यूनिट, 2 + 1 3 होता है, तो इसको 2/3, और बी का काम कितना है, 1/3। ठीक है, ऐसे भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। बस मेथड पकड़िए। देखो फाइनली चीज क्या है कि जो बहुत लेंदी मेथड हैं या ऐसे मेथड हैं कि जिनसे हम लोग क्वेश्चन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी चीज़ों पर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर के कितने दिनों में पूरा करते हैं, 10 दिनों में। इसके बाद क्या है भाई, ए इसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर। सिंपल है क्वेश्चन। ए तथा बी मिलते हैं तो कितना टाइम लगाता है, 10 दिन, और जबकि ए इसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। ए कितने में करता है, 30 दिनों में, तो 30 और 10 तो 30 यूनिट काम हुआ, है ना। इसकी इफिशियंसी आ गई 1 यूनिट, और 10 दिया 30, ये 3 यूनिट। अब देखो ए और बी मिलते हैं तब इनकी इफिशियंसी आती है 3 यूनिट, और ए की इफिशियंसी कितनी है, 1 यूनिट। तो इसका मतलब है कि बी की इफिशियंसी कितनी होगी, 3 - 1 2 यूनिट इफिशियंसी होगी। 2 से अगर 30 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 डेज। इस बात को समझ गए। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है, 15 दिन के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 10 दिन में करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। अब ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ए किसी कार्य को, ए तथा बी किसी कार्य का 15 दिन और 10 दिन लगाता है। ए लगाता है 15 दिन और बी लगाता है 10 दिन। ओके, तो ये हो गया 30 यूनिट कम, 15 दूनी 30 और 10 दिया 30। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ए ने कितना काम किया होगा अगर ये हम पूछ ले तो। ए का काम कितना है, 2/5 भाग, ऐसे समझ। क्लियर। अब इसने ये कहा है कि ए का शेयर बताओ, बी का शेयर बताओ, तो ए का काम कितना है, 2/5 है, और बी का कार्य कितना है, 3/5। क्लियर। अब हमें वैसे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि उसने ये कहा है कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट में उसे 30,000 रुपए मिला है, मतलब 30,000 रुपए में तय किया गया था, और इस 30,000 रुपए को बांटना है भाई इन दोनों में। किस रेशियो में बांटना है, 2:3 के रेशियो में बांटना है, ऐसे समझ लो। 30,000 रुपए को
2:3 में बांटना है। ठीक, तो 2 हिस्से ऐसे मिलेगा, 3 हिस्से ऐसे मिलेगा, ऐसे समझ लो। टोटल 5 हिस्से हैं, 5 हिस्से की वैल्यू है 30,000, तो एक हिस्से की वैल्यू आई 6,000। इसको कितना मिलेगा? 12,000 रुपया मिलेगा ए को, और बी को कितना मिलेगा? 18,000 मिलेगा। ठीक है, पूछा किसका है? ए का पूछा गया है शेयर, तो आप इसमें टिक कर देंगे किसको? 12,000 को। और बी का अगर पूछा जाए तो 18,000 को। बहुत आसानी से, है ना, बहुत आसानी से जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में पूरा कर सकता है। बी इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में पूरा कर सकता है ना। सी इसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताइए तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे? चलो आते हैं, ए, बी और सी, 3 लोग हो गए भाई। 1/2 भाग कितने दिन लगाता है? 5 दिन। मतलब 1 का 5 गुना तो 2 का ये 10 गुना, तो ये 10 दिन लगाएगा। ए का काम हो गया। बी में क्या कहा गया है? बी में कहा गया है कि भाई 3/5, तो ये हो गया 3/5 और ये हो गया 9 यूनिट। 3 का मतलब 9 है तो 5 का मतलब 15 होता है, तो ये बी का लिख दो भाई, कितना? 15। ठीक है, चलो सी में क्या बोला गया है? सी में आ गया भाई 2/3 भाग, 2/3 भाग 8 यूनिट के बराबर, मतलब 8 दिन लगाता है। 2/3, 2 को 8 मतलब 4 गुना किया गया है, 3 चौको 12, तो ये 12 आ जाएगा। ये 12 दिन में काम खत्म करेगा। 10, 15, 12 का एलसीएम 60 यूनिट आएगा। अब 10 से 60 को मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड कर दो 60 को, 6 यूनिट, 15 से 60 4 यूनिट, 12 से 5, है ना, ऐसे आ जाएगा। क्लियर? तीनों से काम करा लो, तीनों से काम करा लो भाई। तो बताना भाई, 6 4 10 5 15 यूनिट काम होगा पर डे। 60 यूनिट खत्म करना है, 4 दिन लगेंगे। बात को समझ गए? 4 दिन के अंदर काम खत्म। कैसे करना है? 60 को डिवाइड करना है बस 15 से, 15 चौको 60, है ना, 4। कौन सा आंसर है? डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा है भाई? ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिनों में पूरा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए 4/5 भाग करता है कितने दिन में? 20 दिन में। मतलब 4 को 20 कहा गया है, 4 पंचे 20, है ना, तो 5 × 5 करने से क्या आ जाएगा? 25। मतलब ए काम करता है 25 दिन में, ऐसा कहा गया है। बचे हुए कार्य को बी की सहायता से 3 दिनों में पूरा करता है। लो, बचा हुआ काम भी है कुछ, बी की सहायता से, मतलब ए प्लस बी मिलते हैं। 4/5 काम अगर खत्म हो गया है तो बचा कितना? 1/5 भाग। 1/5 भाग काम को करने में उसे 3 दिन लगते हैं। 1 को 3 तो 5 को 15, ठीक है, ये 15। ओके, तो इनका जो टोटल एलसीएम आएगा वो आएगा 75। 3 यूनिट और ये 5 यूनिट। बात को समझ गए? 15 5 25 3। ठीक, तो बी अकेला इसी कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेगा? ठीक है, तो बी का अकेला पूछा है, यहां पे तो दोनों का है, दोनों का है 5 यूनिट इफिशियंसी। ए वाला इफिशियंसी 3 है, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 यूनिट आएगा। बी का कितना इफिशियंसी है? 2 यूनिट पर डे। 75 यूनिट को खत्म करने के लिए उसे अगर 2 यूनिट पर डे करेगा तो 37.5 दिन लग जाएंगे इसको। ठीक है, बात को समझ गए? करेक्ट आंसर है आपका 37.5 दिन। वही बात, 2 से डिवाइड मार दो बस 75 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, वैसे ही क्वेश्चन है, क्या है? 7/10 भाग 15 दिन में खत्म होता है। 7/10 भाग कितने दिन में? 15 दिन में खत्म होता है। चलो, इस क्वेश्चन में एक चीज और दी गई है, इसमें बी का अकेला काम नहीं पूछा है, ये कहा गया है तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो 7/10 भाग काम खत्म हो चुका है, तो बचा हुआ काम कितना है? 1/10 भाग, और 1/10 भाग, सॉरी 3/10 भाग, 7/10 खत्म हो गया तो बचा हुआ कितना है? 3/10। इन दोनों को जोड़ करके भी पता कर सकते हैं। मतलब टोटल काम है 10 यूनिट, 7 यूनिट खत्म हो गया है तो 3 यूनिट बचा है।
3/10 भाग को कौन कौन कर रहा है ये देखो। बचे हुए कार्य को बी की मदद से, ठीक है, रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज, कौन, आफ्टर दैट ही कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज विद द हेल्प ऑफ बी। बी की मदद से करता है, मतलब ए प्लस बी मिलकर के 3 यूनिट काम करते हैं। कितने दिन में काम कर रहे हैं भाई? 4 दिन में। बात को समझे? 4 दिन, ए प्लस बी। अच्छा, ए प्लस बी का वैसे फाइनल मतलब क्या होता है? कि दोनों मिलकर, और यही पूछा गया है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसको तुम्हें क्या करना है, 10 को इधर भेजो तो ये हो जाएगा 40, 3 को इसके नीचे लेके आओ, ठीक है। तो ये फाइनल क्या बन जाएगा, एक पूरा कंप्लीट काम हो गया। 3 से डिवाइड कर दो इसको, दोनों मिलकर के कितना दिन में काम करेंगे, ऐसे। समझ आया? नहीं, इसके अंदर तो सर आपने कुछ बनाया भी नहीं है, कुछ बताया भी नहीं है, बस डायरेक्ट आपने आंसर टिक करा दिया है ना, कि 13 कंप्लीट बनम 3। चलो करके देखते हैं। 7/10 भाग को खत्म करने में बेटा कितना टाइम लगता है इनको? 15 यूनिट, मतलब 15 दिन लगता है। ऐसा समझो 7 यूनिट खत्म करने में 15 दिन लगते हैं, ठीक है। अब यहां पे कितना काम है? 3 यूनिट काम है। 3 यूनिट काम की बात करो तो 3 यूनिट काम को कितना दिन लगाता है ये? 4 दिन लगाता है, ठीक है। 4 दिन लगाता है 3 यूनिट को काम खत्म करने में। लेकिन कौन कौन? ए और बी दोनों। और हमसे क्वेश्चन में किसका पूछा गया? ए और बी का ही दोनों का पूछा गया है टोटल वर्क। हमें काम कितना कराना है? 10 यूनिट। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटू 10 कर देंगे दोनों साइड में, राइट। 10 यूनिट काम खत्म कराना, जो इंटू 3 वाला है इसको नीचे भेज दो, 40/3 यूनिट 10। अब 3 से 40 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 13 कंप्लीट 1/3 डे। ऐसे करना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन जो है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा। और ये क्वेश्चन जो है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन बच्चों तक भी भेजें जिनको वास्तव में ज़रूरत है। और ख़ास बात यह है, आप लोगों को आरआरबी से संबंधित जितनी भी मैथमेटिक्स आनी है, ग्रुप सी में जितनी भी मैथमेटिक्स आनी है, यूपी पुलिस के अंदर जो मैथमेटिक्स आनी है, इन सारे एग्जाम्स को टारगेट करके ही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। आप किसी भी सीबीटी एग्जाम को देंगे ना, इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पढ़ाने को तो कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा है, इतना हाई लेवल पढ़ा रहे हैं कि जैसे वो सीजीएल मेंस का एग्जाम दिलाने जा रहे हैं आपको, ठीक है। और देखो, सीजीएल मेंस का जो एग्जाम होता है वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता। प्रॉब्लम कहाँ होती है? टाइम पर। आपको सिर्फ टाइम मैनेज करना है, कम समय में क्वेश्चन निकालने का प्रैक्टिस करना है। जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी उतनी जल्दी से आपको सफलता हाथ लगने वाली है। बाकी का बस देख लो, दोनों हाथों में लड्डू ही लड्डू नजर आएंगे, ठीक है। चलिए, ए तथा बी किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसी कार्य को, ए और बी मिलकर के किसी कार्य को, देखो और देखो एक बात और आपने नोटिस की होगी कि क्वेश्चन को जितना आपने पढ़ा उतना तुरंत काम करना शुरू कर दो। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, सीबीटी देने जब जाते हैं, पहले वो एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उतना टाइम गया, फिर दोबारा से फिर समझेंगे, तब भी पढ़ने में टाइम गया, तीसरी बार फिर वो दिमाग लगाएंगे, सिर खुजलाएंगे कि अब इसे करना है कि नहीं करना है। अरे भाई, जब छोड़ना ही था तो पढ़ा क्यों था इस क्वेश्चन को? टाइम तो आपको 60 मिनट मिलना है। अब 60 मिनट, एसएससी का एग्जाम है, 25 क्वेश्चन करने हैं आपको, मतलब 100 क्वेश्चन करने हैं, 60 मिनट टाइम है, 25 इसमें मैथ के रखे हुए हैं, है ना। अब बच्चों का दिमाग देखिए कि वो सीबीटी देते देते, मतलब उनको टाइम का भी एवरेज नहीं पता होता है कि हमें किस पोर्शन पे कितना टाइम देना है और कैसे करना है। हाँ, किसी का भी अगर एग्जाम है और अगर कोई हमसे इस टाइप का गाइडेंस चाहता है कि सर हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है,
तो ऐसे बच्चों के लिए शायद आप लोग देखेंगे स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है 70 530 73 530। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप करने के बाद में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और आपकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ करके मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ज्यादा हद तक मैं प्रयास करूंगा कि आपका हित हो। ए तथा बी किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। ओके, ए तथा सी तथा ए इसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। सी और ए मिलते हैं 20 दिन। 20, 24 और 30 इन सब का एलसीएम करोगे तो बेटा 120 यूनिट पड़ जाएगा, है ना, 120 यूनिट। अब क्या कर रहे हैं, 30 से डिवाइड कर दो भाई, 4 यूनिट एफिशिएंसी आएगी पर डे। 24 से तो 5 यूनिट पर डे आएगी, और 20 से 6 यूनिट पर डे आएगी। तो 6, 4, 10, 5, 15 यूनिट आया। तो तीनों का हम क्या करते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 6, 4, 10, 5, 15 तो 7.5 यूनिट आ गया, राइट। इस बात को समझ गए। ऐसे कई सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, सब पे हम लोग क्या करते हैं, इन सबको ऐड करके, क्योंकि ये सब 2-2 बार ऐड हो चुके होते हैं इसलिए हम इनको आधा कर लेते हैं। अब तीनों का आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का 7.5 यूनिट पर डे, 7.5 यूनिट पर डे। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि भाई यदि ये तीनों 10 दिन तक लगातार एक साथ काम करते हैं, इनसे 10 दिन काम करा लो। एक दिन में काम होता है 7.5 यूनिट, तो 10 दिन में कितना यूनिट काम हो जाएगा, 75 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। तीनों से काम करा लिया 10 दिन, तो बचे हुए कार्य को ए कितने दिन में पूरा कर देगा। अब पहले ये पता करोगे बचा हुआ कितना है, टोटल वर्क कितना था 120 यूनिट, जिसमें से 75 यूनिट खत्म कर दो। तो ऐसा कर लो, 120 में से 80 घटा दो, कितना आ गया 40। ठीक, 5 ज्यादा घटा दिया है तो कितना बच गया 45 यूनिट। और नहीं वैसे घटा के देख लो, आपका जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, इस पे आप लगे रहेंगे। 10 में से 5 जाएगा तो 5, और 11 में से 7 जाएगा 4, 45 यूनिट काम बचेगा, जिसे कौन करेगा भाई, ए करेगा। अब ए की इफिशियंसी तो पता कर लो, ए की इफिशियंसी हम कहां से लाएंगे, इसको माइनस करके। ओके, 5 को घटाएंगे किसमें से, 7.5 में से, तो ए की इफिशियंसी आ जाएगी 2.5 यूनिट। कितनी आ जाएगी, 2.5 यूनिट ए। 2.5 यूनिट पर डे काम करेगा। 2.5 का मतलब वैसे क्या होता है, 5 का आधा, ऐसे समझो। तो 5 का आधा 5 से डिवाइड करोगे तो 9, तो कितना टाइम लगेगा इसे, 18 दिन। जो बचा हुआ काम है उसे ये खत्म करेगा कितने में, 18 दिन में खत्म करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें आपको यूनिट पर काम करना होता है। एक बार ये सारे क्वेश्चन आप ओरल बनाने की कोशिश करिए, अगर मेरा कहना मानना चाहते हैं आप ओरल बनाइए क्वेश्चंस को। ओरल का मतलब क्या है, एक बार लिख कर बनाओ, फिर उन्हें प्रयास करो, दूसरी बार उसे माइंड में कैलकुलेट करो, क्योंकि माइंड की स्पीड पेन की स्पीड से कई गुना ज्यादा है। आप अगर पेन से सॉल्व कर करके सीबीटी जब देते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आप पेन से कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो पेन से कैलकुलेशन ना करके आप माइंड की कैलकुलेशन को फास्ट करिए, क्योंकि पेन की स्पीड को आप उतना दर्जा नहीं दे सकते जितना माइंड की स्पीड है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो मैं कोई डिक्टेशन बोल रहा हूं, बहुत स्पीड में बोलूंगा। क्या कोई आदमी डिक्टेशन जब करता है तो क्या होता है कि उसकी बोलने की स्पीड बहुत ज्यादा होती है लिखने की अपेक्षा, तो जो बोलने की स्पीड है उससे कई गुना ज्यादा सोचने की या माइंड की स्पीड होती है। उस स्पीड को आप बनाने की कोशिश करें, और आप पाएंगे कि 6 महीने के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। मैं आपको बता रहा हूं, आप ओरल मैथ पर आ जाइएगा। क्वेश्चन हम करा रहे हैं, इसी ही क्वेश्चंस को सोचना शुरू करो। कैसे, ए प्लस बी दोनों मिलते हैं तो 30 दिन में, ये 24 दिन में, ये 20 दिन में, तो 30, 24 और 20 का एलसीएम जब करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा माइंड कैलकुलेट करने लग जाएगा कि सर अब 120 आ गया है। अब 120 को 30 से डिवाइड करोगे तो 4 यूनिट इफिशियंसी आ जाएगी, 24 से तो 5 यूनिट, 4, 5, 9 यूनिट बनेगा,
और 20 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 120 को, तो 6 यूनिट। तो ये 6 और ऐड कर लिया हमने, कितना बन गया 15 यूनिट। 9 और 6 15 यूनिट। आधा कर लो तुरंत, कितना आ गया 7.5 यूनिट आ गया। तीनों मिलते हैं तो 7.5 यूनिट काम होता है एक दिन में। 10 दिन काम कराना है तो 75 यूनिट सीधे हो गया भाई, 10 से मल्टीप्लाई 75 यूनिट काम हो गया। और 75 यूनिट की अगर बात करो तो बचा हुआ कितना पड़ेगा, 120 में से 75 को माइनस कर दो, 75 को, तो 45 यूनिट आ गया। अब 45 यूनिट को कौन करेगा ये तय करना है। अब उसने कहा नहीं सर बी करेगा, तो हम बी को तब करेंगे जब ए प्लस सी की इफिशियंसी हमें पता होगी। ए और सी की इफिशियंसी हमने कितनी निकाली थी, 6 यूनिट। तो 7.5 में से तुरंत 6 को हम माइनस कर देंगे। क्लियर सर, ये कैसे, ये कैसे, तो देखो ए प्लस सी का काम कितना है 20, 20 से तुरंत 100। अगर आप भूल जाते हैं, स्क्रीन में क्वेश्चन तो सामने है ना आपके, अगर बाय द वे आपने माइंड से मिस कर दिया कि हमने सी ए प्लस सी क्या निकाला था, बी प्लस सी क्या निकाला था, ए प्लस बी क्या निकाला था, तो देखो ए और बी मिलकर के कितना काम कर रहे हैं 30 दिन। तो इसका मतलब है 3 चौको 12, 120, 4 आई एफिशिएंसी इनकी, 4 यूनिट पर डे। अपने आप को ऐसा एकोमोडेट करो, ऐसा ढालने का प्रयास करो कि आप क्वेश्चन को ओरल बनाना शुरू कर लें। आप वीडियो को पॉज कर लो, राइट, जैसे क्वेश्चन कोई आता है हमारा तो उसको आप बनाने की कोशिश करो पहले, राइट, इसके बाद फिर आगे बढ़ो। दोबारा से इस वीडियो को शुरू करें और शुरू करने के बाद एक एक क्वेश्चन को आप उठाइएगा, माइंड पे कैलकुलेशन करो और आप देखोगे ना बेहतर से बेहतर आपका रिजल्ट मिलेगा। और मैं आप लोगों के लिए पूरा का पूरा सिलेबस, ये हमारी इस सिलेबस के लिए, इस टॉपिक के लिए पहली वीडियो है टाइम एंड वर्क, और इसके बाद कंटिन्यूअसली आपको पर डे नई वीडियोज मिलेंगी और उन वीडियोज में भी ऐसा ही सुनहरा कंटेंट मिलेगा। और सुनहरा कंटेंट का मतलब क्या है कि आपके पूरे माइंड को चला दे, उस टॉपिक के अंदर पूरे माइंड को चला दे। मेरा बस मतलब इतना है, मैं इतना इधर उधर से क्वेश्चन नहीं कराता हूं, ना इतना जंपिंग करवाता हूं कि भाई ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये शॉर्टकट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सब नहीं करना है। हम बस ये चाहते हैं कि ओवरऑल आप पूरे चैप्टर का स्ट्रक्चर समझ पाए, समझ करके सिंपल वे से कैलकुलेट कर पाए, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हम ये चाहते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन ऐसे तरीके से कराया जाए कि आप भी सोचें कि हाँ, हमें कोई यूट्यूब पर सर मिले थे जिनने हमारा पूरा कम समय में कंप्लीट करा दिया है। और अगर आपका एग्जाम महीने, 2 महीने, 1.5 महीने में, 3 महीने के अंदर आ रहा है तो गारंटी से बता रहा हूं आपको, आप मेरी सारी वीडियोस देखोगे, आपका टाइम बर्बाद नहीं होने दूंगा। जितना भी टाइम जाएगा, अभी आप अगर जैसे देखेंगे ना तो इस वीडियो में लगभग 50 मिनट टाइम होने वाला है ना। इस 50 मिनट के अंदर ही आपको कंटेंट पर एक पकड़ बन जाएगी। अब जो मैं नेक्स्ट टाइप लेकर आ रहा हूँ वो सब छोटे छोटे टाइप आएंगे। पहला चैप्टर का जो पहला टाइप होता है वो हमारा बड़ा होता है, और इसके बाद टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 सब डिवाइडेशन होगा, और सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय टेक सिंपल तरीके से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ अगली वीडियो में। टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इसके अंदर से आपको बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद आपको परसेंटेज से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और अन्य चैप्टर हैं पार्टनरशिप से, सीआई का, एसआई का, डाटा इंटरप्रिटेशन का, बहुत बेहतरीन धांसू से धांसू क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपकी कैलकुलेशन आपके माइंड पर ओरल कराने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक